वेलकम बैक अगेन। आप सबको फिर से हम वेलकम करते हैं। आज हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में जानेंगे जो आपको अधिकतर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में और आपके बोर्ड एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म अ पेंटाहेलाइड। इनमें से कौन सा एलिमेंट पेंटाहेलाइड का निर्माण नहीं करता है। आई रिपीट इट, इनमें से कौन सा एलिमेंट पेंटाहेलाइड का निर्माण नहीं करता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑप्शन है फास्फोरस, सेकंड इज आर्सेनिक, थर्ड एंटीमनी एंड फोर्थ इज नाइट्रोजन। तो आप देख पा रहे हैं कि सारे के सारे एलिमेंट्स हैं वो ग्रुप 15 के एलिमेंट्स हैं। नाइट्रोजन पहला एलिमेंट होता है, फास्फोरस दूसरा, आर्सेनिक तीसरा और एंटीमनी जो होता है वो होता है फोर्थ एलिमेंट। अब इन चारों में से हमको पता है कि नाइट्रोजन जो है पेंटाहेलाइड का फॉर्मेशन नहीं करता है। क्यों नहीं कर पाता है? तो सिंपल सा रीज़न ये है कि ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है और सेकंड पीरियड के एलिमेंट होने के कारण इसमें सिर्फ दो ही ऑर्बिटल्स होते हैं। एक होता है आपका s ऑर्बिटल और दूसरा होता है p। तो ये जो अपनी कोवेलेंसी को केवल 4 तक ही इंक्रीज कर सकता है और उससे ज़्यादा वो इंक्रीज नहीं कर सकता है। लेकिन जो थर्ड पीरियड है, फोर्थ पीरियड है और फिफ्थ पीरियड या आने वाले और भी पीरियड्स हैं उसके पास में d ऑर्बिटल्स होता है, तो वो अपनी कोवेलेंसी को 9 तक इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, नाइट्रोजन। आंसर होगा ड्यू टू अब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल्स एंड इट डू नॉट इंक्रीज देयर कोवेलेंसी मोर देन 4। तो आंसर है कि इसके पास d ऑर्बिटल अब्सेंट होता है, ये अपनी कोवेलेंसी को 4 से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकता। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं, Which of the following on heating does not give nitrogen gas? Which of the following on heating does not give nitrogen gas? इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है या कौन सा ऐसा यौगिक है जो गर्म करने पर नाइट्रोजन गैस नहीं देता है? तो आप लोगों ने पी ब्लॉक के अंदर ये पढ़ रखा है कि नाइट्रोजन बनाने के कौन कौन से मेथड्स होते हैं, लेबोरेटरीज मेथड क्या होती है या कौन कौन से कंपाउंड को हम हीट करके नाइट्रोजन गैस बनाते हैं। तो इनमें जो ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं आपके पास में, अमोनियम नाइट्रेट फर्स्ट ऑप्शन, अमोनियम नाइट्राइड सेकंड ऑप्शन, बेरियम नाइट्राइड थर्ड ऑप्शन एंड फोर्थ ऑप्शन है अमोनियम डाइक्रोमेट। तो नाइट्रोजन के प्रिपरेशन में आप लोगों ने देखा है कि अमोनियम नाइट्राइड, बेरियम नाइट्राइड एंड अमोनियम डाइक्रोमेट के थर्मल डीकम्पोजिशन से नाइट्रोजन गैस जनरेट होता है। लेकिन NH4NO3 मीन्स अमोनियम नाइट्रेट के डीकम्पोजिशन से नाइट्रोजन गैस जनरेट नहीं होता है, जबकि ये तो लॉफिंग गैस या डाई नाइट्रोजन ऑक्सीजन बनाने का मेथड होता है। तो इक्वेशन मैं लिख देता हूँ, आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। तो फाइनली जो इसका जो आंसर होगा NH4NO3। तो इस क्वेश्चंस का जो आंसर होगा वो होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट को हीट करने पे यहाँ पे बन रहा है N2O डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, जिसको हम लॉफिंग गैस या हंसाने वाली गैस कहते हैं। उसी तरीके से सेकंड वाले को देख रहे हो, अमोनियम नाइट्राइड का अगर हम डीकम्पोजिशन करते हैं तो मिल रहा है नाइट्रोजन गैस। बेरियम नाइट्राइड का भी डीकम्पोजिशन किए तो मिला नाइट्रोजन गैस, और अमोनियम डाइक्रोमेट को भी अगर हम हीट करते हैं तो मिलता है नाइट्रोजन गैस। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं, Which of the following elements is kept in water? इनमें से कौन से एलिमेंट को वाटर में या पानी में डुबा करके रखा जाता है? अक्सर आप लोगों ने ये पढ़ा है कि जो सोडियम है, पोटेशियम है, ऐसे एलिमेंट्स को हम लोग कैरोसिन के ऑयल में डुबा के रखते हैं क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ पे वो क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन को चेंज किया गया है और आपसे ये पूछा गया है कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसको पानी में डुबा के रखते हैं। तो
तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा व्हाइट फास्फोरस, सफेद फास्फोरस। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है टुवर्ड्स द ऑक्सीजन। जैसे ही ये हवा के कांटेक्ट में आता है तुरंत आग पकड़ने लग जाता है, इसीलिए इसको पानी में डुबा करके रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देयर आर नो एस बॉन्ड। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। इन 4 ऑप्शन में ये सब के सब एक तरीके से ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर हैं। सल्फर के ऑक्सी एसिड है। यहाँ पे 2 नेगेटिव लगा है, तो आप इस 2 नेगेटिव को हटाने के लिए सामने आप क्या कर दीजिए, हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, तो आपको सारे ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर जो है वो पता चल जाएगा। जैसे ये आपके पास में हो जाएगा क्या, H2S2O4, ये वाला बन जाएगा H2S2O4 O5, ये वाला हो जाएगा H2S2O3 और ये बन जाएगा H2S2O7। ठीक, अब आपको स्ट्रक्चर बनाने में बहुत आसानी होगा और आप स्ट्रक्चर बना करके आराम से बता सकते हैं कि इनमें किसके पास सल्फर सल्फर सिंगल बॉन्ड नहीं है। तो अगर आप अच्छे से स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको ये 4th वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही नज़र आएगा, क्योंकि 4th वाला जो आपको दिख रहा है फार्मूला H2S2O7, दैट इज़ द फार्मूला ऑफ ओलियम। मैंने आप लोगों को ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर में ये स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आपको सल्फर के ऑक्सी एसिड्स के बारे में जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पे लिंक दिया गया है, तो उससे आप सल्फर के ऑक्सी एसिड को लर्न कर सकते हैं। या आप सीधा यूट्यूब सर्च बार में टाइप कीजिए ऑक्सी एसिड्स बाय नरसिंह निषाद, तो पर भी वहाँ से आपको ये वीडियो आराम से मिल जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा H2S2O7। स्ट्रक्चर की बात करें तो ओलियम की स्ट्रक्चर होती है इस तरीके से। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस फिल्ड इन टायर्स ऑफ एरोप्लेन्स। जो वायुयान या हवाई जहाज है उसके टायर में कौन सी गैस फिल किया जाता है? तो सिंपल सा लॉजिक है, हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस, नाइट्रोजन गैस और आर्गन गैस में से कौन सी गैस हल्की है तथा कौन सी गैस आसानी से आग कैच नहीं करता है या फायर कैचेस नहीं करता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा नाइट्रोजन गैस, क्योंकि नाइट्रोजन गैस इज़ एन अनकम्बस्टिबल गैस। ये आसानी से आग लगने नहीं देता है, इसीलिए हम इस क्वेश्चन के लिए सही ऑप्शन मानेंगे नाइट्रोजन गैस को। आइए फिर से अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ लोन पेयर्स of electron on xenon atom in XeF2, XeF4, XeF6 and XeO4। ये मॉलिक्यूल्स आपको दिए गए हैं और इसमें हाइब्रिडाइजेशन के बाद आपको चेक करना है कि कितना लोन पेयर उसमें प्रेजेंट रहता है। तो इसके लिए आप सबको हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए आना चाहिए और हाइब्रिडाइजेशन निकालने के बाद आप उसकी स्ट्रक्चर्स पे जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि ज़ीनान के कौन से एटम में कितना लोन पेयर या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रेजेंस है। तो सिंपली स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसके बाद आपको फाइनल आंसर बता देते हैं। तो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है लीनियर होती है। XeF2 की स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर्स क्या होती है, लीनियर होती है। और ज़ीनान के पास आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो टोटल 8 होते हैं। तो 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो गया है, तो बच गए कितना लोन पेयर, इसके पास बच चुका है कितना लोन पेयर, 3 लोन पेयर्स। ठीक है, तो X 3 लोन पेयर वाला ये ऑप्शन हो गया और ये हो गया। तो या तो A ऑप्शन या तो फिर कौन सा ऑप्शन, D ऑप्शन हमारी पॉसिबिलिटी है। अब आगे चेक करते हैं। XeO4 को मैं चेक करता हूँ। XeO4 को अगर मैं चेक करता हूँ तो ज़ीनान के आउटर मोस्ट सेल में होता है कितना इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल में होता है कितना, 8 इलेक्ट्रॉन। और हर ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम करता है। तो यहाँ पे मैं बात करूँ तो ये 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम कर लिया एक ऑक्सीजन, ये दूसरा ऑक्सीजन भी 2 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम कर लिया, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम कर लिया।
और ये भी 2 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम कर लिया, तो इसके पास एक भी लोन पेयर नहीं है। तो डेफिनेटली पहला जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन 3210 इज द राइट आंसर। पहला ही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि मैंने दोनों मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स बना करके देखे तो पहले वाले में आपके पास 3 लोन पेयर्स प्रेजेंट है और लास्ट वाले मॉलिक्यूल्स में एक भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। आइए अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओजोन इज टेस्टेड बाई। ओजोन का परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? सिल्वर, मर्क्यूरी, जिंक एंड गोल्ड, किसके द्वारा ओजोन का टेस्ट किया जाता है? तो पी ब्लॉक जब हमने आपको पढ़ा रहा था तो एक स्पेशल वर्ड्स आपको बताए थे, टेलिंग ऑफ मर्क्यूरी, राइट, टेलिंग ऑफ मर्क्यूरी ऑब्जर्व्ड बाय द ओजोन। जब मर्क्यूरी में ओजोन गैस को फ्लो किया जाता है तो मर्क्यूरी अपनी जो मेनिस्कस है वो लूज कर देता है और आपको टेलिंग ऑफ मर्क्यूरी देखने को मिलता है। सो द राइट ऑप्शन इज मर्क्यूरी, है ना। तो मर्क्यूरी इसका सही आंसर है। मर्क्यूरी के थ्रू ही ओजोन की टेस्टिंग की जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारे एमसी क्वेश्चंस आपको आसानी से समझ में आए होंगे। अगर आपको पी ब्लॉक के और एमसीक्यू क्वेश्चंस स्टडी करना है, जानना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और हम इस चैप्टर में आने वाले और बहुत सारे एमसीक्यूज़ हैं उसको 1 बाय 1 करके आपके सामने रखेंगे और आपके एग्ज़ाम और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बेहतर प्रिपरेशन करेंगे। जय हिंद।